हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसे बहुत ही घूर कर देख रहा था। वांग जी फिर विंग को वहीं वॉशरूम में ही पिन कर लेता है। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी विंग वांग जी से दोबारा कहता है, आखिर हो कौन तुम और मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो? तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वांग जी की आंखों में देखकर ये सब कह रहा था और उसकी धड़कनें अभी भी बहुत तेज थी। वांग जी फिर विंग की आंखों में देखते हुए बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है, तुम मुझे वहां पर क्या कह रहे थे? विंग ये सुनकर थोड़ा सोचने लगता है। वांग जी विंग से थोड़ा अलग हो जाता है और अपने हाथों को जेब में डालकर खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, वो तो मैं बस आपको हैंडसम कह रहा था, क्या आप नहीं है हैंडसम? विंग वांग जी से थोड़ा फ्लर्टिंग सी टोन में ही कहता है। विंग फिर वांग जी से पूछता है, अच्छा अपना नाम तो बता दो, तुम आखिर हो कौन? क्या पता हम दोस्त ही बन जाए। वांग जी फिर विंग को अपना नाम बताता है, मेरा नाम लैन वांग जी है। विंग ये सुनकर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, लैन वांग जी, यानी तुम इस लैन कंपनी के सेकंड बॉस हो, है ना? वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग तो और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो थोड़ा और पीछे जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, नहीं हो, हाँ ठीक है, वैसे ऐसे कहता हुआ वहाँ से फिर भाग जाता है। वांग जी तो उसे बस देखता ही रह जाता है। विंग फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी नी हुसैन जो उसके बराबर में बैठा हुआ था वो विंग से कहता है, विंग ब्रदर क्या हुआ, आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? विंग भी नी हुसैन की तरफ देखकर कहता है, वो बहुत ही डरती हुई आवाज में कहता है, मैं वॉशरूम में लैन वांग जी से मिला। न्यूसन भी इसे सुनकर सरप्राइज हो जाता है। तभी जंगशा कहता है, लैन वांग जी। जंगशा कहता है, लैन वांग जी तो वही है ना जो इस लैंड कंपनी के सेकंड बॉस है। विंग और न्यूसन अपना सर हाँ मिलाते हैं। न्यूसन फिर विंग से कहता है, पर उसे तो आज तक किसी ने नहीं देखा, तो तुमने कैसे उसे वॉशरूम में देख लिया? विंग भी डरते हुए कहता है, पर उसने अपना नाम लैन वांगजी ही बताया और मैंने उससे पूछा भी था कि तुम लैन कंपनी के सेकंड बॉस हो, तो उसने हाँ किया था। जंशा कहता है, तुम्हारी आंखें सच में खराब हो गई हैं, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा और तुमने उसे वॉशरूम में देखा। तभी न्यूचैन कहता है, हाँ बॉस, हाँ ब्रदर, आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो बस इस कंपनी में अपने प्रोजेक्ट भेजता है और ये कंपनी उसे लॉन्च कर देती है, उसके जो ब्रदर है। और उसका नाम भी बहुत सुना है कि ये प्रोजेक्ट लैनवांग जी ने बनाए हैं और उसके प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो वो ऐसे ही तुम्हें वॉशरूम में कैसे मिल गया? विंग कहता है, ये सब छोड़ो, अपनी गूगल की जानकारी को बंद करो और मेरी सुनो। मैंने तो उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश की। तुम लोग ये सोचो कि वो अगर सच में इस कंपनी का सेकंड बॉस हुआ तो वो तो अब मुझे इस कंपनी से बाहर ही कर देगा। कहीं आज मेरा फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए। अब तुम ही बताओ, मैं अब आगे क्या करूं? अगर उन्होंने सच में मुझे इस कंपनी से निकाल दिया, वो भी पहले ही दिन, तो सच में मेरा तो न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा कि पहले दिन बना लास्ट दिन। न्यूज़मैन कहता है,
वी ब्रदर, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था, आपने तो कैसे देख लिया? वो कोई और होगा और आपको बस ऐसे ही बता रहा होगा। विंग कहता है, आई विश कि ऐसा ही कुछ हो। सच में अगर मुझे फिर से मिला तो मैं इसे ज़रूर कहूँगा कि उसने अपना नाम गलत क्यों बताया। उसने तो सच में मेरा दिल बाहर ही निकाल दिया था अपना नाम बताकर। फिर जंक्षा कहता है, अब बस करो, अब तुम अपना काम कर लो, वरना सेकंड बॉस का तो पता नहीं, पर फर्स्ट बॉस तुम्हें सच में तुम्हारा लास्ट डे बना देंगे आज। विंग भी अपना मुंह सा बनाकर बैठ जाता है। फिर हुसैन भी अपने काम पर लग जाता है और इधर वांग जी उसके बाद वो अपने ब्रदर के केबिन में आता है जहाँ पर उसका ब्रदर काम कर रहा था। वांग जी फिर सोफे पर बैठ जाता है। वांग जी के सामने टेबल पर एक मैगजीन रखी हुई थी। वांग जी उसे हाथ में ले लेता है और उसको बस ऐसे ही फोल्ड करने लगता है। ये सब फिर जेवुजुन देखते हैं वांग जी को। जेवुजुन वांग जी से कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कंपनी कैसी लगी? क्या तुम सारी कंपनी घूम आए? और अब से इतनी टेंशन से में क्यों बैठे हुए हो? वांग जी फिर उस मैगजीन को नीचे रखकर जेवुजुन के पास आता है और उनसे उसका मोबाइल ले लेता है और वांग जी फिर कुछ टेक्स्ट करने लगता है। उसके बाद वो वापस से जेवुजुन को देता है। जेवुजुन उससे पढ़ते हैं, ब्रदर, मैं ठीक हूँ और मैं बस ऐसे ही कंपनी में घूम रहा था तो मेरी नज़र उस पर्सन पर भी पड़ी जिससे आप सुबह मिल रहे थे। आपने सुबह जिससे खड़े होकर हैंडशेक किया था, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फिर जेवुजुन वांग जी को बताना शुरू करते हैं। विंग एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। वो बचपन से ही वहीं पर रहता था। उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में शायद मौत हो गई थी। फिर ये कहकर जेवुजुन वांग जी से कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? वांग जी फिर जेवुजुन से कुछ नहीं कहता और जाकर फिर से सोफे पर बैठ जाता है और उस मैगजीन को फिर से हाथ में ले लेता है। कुछ देर बाद अब लंच का टाइम हो गया था तो जेवुजुन अपना और वांग जी के लिए लंच मंगाते हैं। वे दोनों वहीं ऑफिस में बैठकर लंच करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम और बीतता है और शाम हो जाती है। जेवुजुन वांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी वो कार आ गई है जो उनसे तुमने कहा था। तुम मुझे बता दो, क्या तुम मेरे साथ जाओगे या फिर उस कार में जाओगे? वांग जी दोबारा से फिर जेवुजुन के पास आता है और वो उनका फ़ोन लेकर उन्हें टेक्स्ट करता है, नहीं ब्रदर, मैं उस कार में ही एक बार जाकर देखना चाहूँगा क्या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। जेवुजुन ये पढ़कर वांग जी से कहते हैं, ठीक है वांग जी, जैसा तुम सही समझो। फिर अब कुछ देर बाद शाम हो गई थी। जेवुजुन फिर वांग जी से कहते हैं, वांग जी, जाओ तुम घर लौट जाओ और जाकर आराम करो। मैं कुछ देर बाद घर वापस आ जाऊंगा। वांग जी ये सुनकर फिर घर के लिए चला जाता है। अब शाम के 6 बज रहे थे जब वांग जी वापस जा रहा था। वांग जी जैसे ही बाहर जाने लगता है तो उसकी नज़र दोबारा से विंग पर पड़ती है जब वो अपने दोस्तों के साथ कंपनी से घर की तरफ जा रहा था। वांग जी विंग के पास जाना तो चाहता था पर वो फिर नहीं जाता और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। विंग अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट में जा रहा था। तभी विंग की नज़र वांग जी से मिलती है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग का लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी भी दूसरी लिफ्ट से
जाता है। वांग जी पार्किंग लॉट में आता है और वो फिर अपनी कार के डोर वगैरह खोल लेता है और उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कुछ देर बाहर कंपनी से गया था। वांग जी की नज़र फिर से विंग पर पड़ती है जो अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड पर खड़ा था। बस स्टैंड कंपनी के पास ही था। कुछ दूरी पर विंग उनके साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था और बहुत ही मस्ती कर रहा था। विंग अपने आसपास खड़ी लड़कियों से भी अच्छे से बातें कर रहा था और उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। वांग जी बस दूर खड़ा होकर अपनी कार से ही ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद जब विंग की बस आ जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर चला जाता है। वांग जी उस बस को देखता है जाते हुए, फिर वो भी अपने घर वापस चला जाता है। वांग जी अपने रूम में आकर फ्रेश वगैरह होता है और वो फिर फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को आंखों पे रख के वो आज पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ वो सब सोचने लगता है। वांग जी सोचता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब वो ब्रदर से हैंडशेक कर रहा था, मेरी आंखें तो बस उसी पर आकर रुक गई थी और मेरी हार्ट बीट भी बहुत स्पीडली बीट करने लगी थी उसे देखकर मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, सो ब्यूटीफुल। ये कितना ब्यूटीफुल है। और वांग जी की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। वांग जी सोचता है मैं अपनी आंखों को उससे हटाना चाहता था पर शायद ये हो ही नहीं पा रहा था। वो जब फिर अपनी चेयर पे जाकर बैठा तब भी मेरी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। मैं उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसके जो भी मोमेंट थे मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। उसका बातें करना, उसका हंसना और उसके सबसे ज़्यादा अपने लिप्स को पाउट बनाना, मैं तो बस उसे ही देख रहा था। उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट भी बहुत स्पीडली बीट करने लगी थी। मैं तो उसे देखने में इतना खो गया था कि मैं शायद सांसें लेना भूल रहा था। मैं बस उसे ही घूरे जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ अलग सा फील होता है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था और पता है मैं पहली बार चाहता था कि मैं उससे जाकर बातें करूं। कोई था जिससे मैं चाहता था कि बस मैं उससे बातें करूं, एक बार वो मुझे बस देखे। पर फिर कुछ देर बाद जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि वो भी मुझे घूर रहा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि वो मुझे ही देख रहा है क्या। फिर भी मेरी आंखें उससे नहीं हटी और वो फिर भी मुझे ही देख रहा था। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देखकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा है पर मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं कंटिन्यूअसली उसे ही घूर हो गया। मैं बस उसे ही देखना चाहता था। फिर जब मैं उस ऑफिस से बाहर निकला तो उसने कहा, सो हैंडसम। मुझे लगा कि उसने मुझे कहा पर फिर मैंने सोचा कि वो मुझे ऐसे नहीं कह सकता। उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। वहाँ पर और भी तो जने थे। मैंने इस बात पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि उसने किसी और को कहा होगा पर फिर भी मेरी हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ये सुनकर। मैं फिर वहाँ से निकल गया। मैं पूरी कंपनी को घूमने लगा पर मेरे माइंड में वही था कि शायद मुझे वो कहीं पर दिख जाए। मैं उसके बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। मैं उसे देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं उसे क्यों देखना चाहता हूँ। फिर मैं ऐसे ही जब कंपनी में घूम रहा था तो मेरी नज़र उससे पड़ी। जब मैंने उसको देखा तो मैं फिर से वहीं पर रुक गया और उसी को देखने लगा।
मैं चाहता था उससे बातें करना और उसके पास जल्दी से जाना, पर शायद मैं ये नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर उसके पास और भी बहुत से जने थे जो उसके पास बैठे हुए थे। मैं उसे बहुत देर तक देखता रहा, पर फिर जब वो कुछ देर बाद उस रूम से निकला तो मैंने उसका फिर पीछा किया। मैं ये जानना चाहता था, क्या वो सच में मुझे देख सकता है? क्या वो मुझसे बातें कर सकता है? मैं उसके पीछे जाता हुआ बस यही सोच रहा था कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। शायद मैं ये चाहता था, मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो सच में मुझसे बातें कर सकता है? क्या वो मुझे सच में देख रहा था? इसीलिए मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया कि अगर वो मुझसे देख सकता है तो वो मुझसे ज़रूर बात करेगा, नहीं तो वो मुझे इग्नोर करके चला जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे देखा और वो मुझे देखकर डर भी गया था। मैं तो ये देखकर सरप्राइज़ हो गया था कि वो मुझसे बातें कर रहा है और वो मुझे कुछ कह भी रहा है। मैं तो बस उसको देख ही रहा था कि वो सच में मुझसे बात कर रहा है क्या? पर फिर भी मैं थोड़ा डरा हुआ था और घबरा भी रहा था। क्या वो मुझे सुन भी सकता है? क्या वो अकेला है जो ये सब कुछ मेरे साथ कर सकता है? क्या वही मुझे सुन सकता है? वांग जी ये सब सोच रहा था। वांग जी ने फिर उसके साथ बात करने की कोशिश की। उसने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या कह रहे थे? विंग ने ये जब सुना था तो वो उसे रिप्लाई भी करने लगा। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा शौक में हो गया था। वांग जी चाहता था उसके साथ और भी रहना और उससे बातें करना, पर वो शायद ऐसा नहीं कर पाया। विंग वहाँ से उसका नाम सुनकर ही चला गया। वांग जी सुन वांग जी सोचने लगा कि ये मैंने ये गलत किया कि मैंने अपना नाम बताया। हाँ, मुझे पता है कि मेरा नाम पॉपुलर है, पर क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था कि वो मुझसे मिला? पर वो तो मुझसे डर भी गया। क्या वो अब मुझसे बात नहीं करेगा? वांग जी ये सब सोच ही रहा था। यहाँ फिर प्रेजेंट में वांग जी अपने बेड से उठकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है, क्या मुझे अपने ब्रदर और अंकल से भी ये बात बतानी चाहिए? वो ये सब सोच रहा था। फिर वो देखता है कि अब डिनर का टाइम हो गया है, तो वो फिर नीचे डिनर करने के लिए चला जाता है। तब तक वहाँ पर उसके ब्रदर और अंकल भी आ गए थे। वे सब वहीं पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नाश डिनर कर रहे थे। विंग वांग जी भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर फिर प्लेट जो उसके डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी उसे सीधा करता है। देवोजन तो ये देखकर चौंक गए थे कि वांग जी यहाँ पर आज पहली बार बिना बुलाए आया है, और वो फिर उसे डिनर सर्व करने लगते हैं और उससे फिर बातें करने लगते हैं कि वांग जी आज तुम्हें कंपनी में कैसा लगा? क्या तुम्हारा दिन अच्छा रहा? वांग जी बस अपना डिनर कर रहा था। फिर वे सब भी डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी भी अपने रूम में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। ओके बाय दोस्तों।